था कि महाराज नित्य समय से जागते हैं। मैं कहता हूं जब राजा समय से जागता है तो अयोध्या की प्रजा भी समय से जागती थी। जब राजा और प्रजा दोनों ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे तो ब्रह्म का अवतरण भी अयोध्या धाम में हुआ प्यारे, जहां ब्रह्म मुहूर्त में राजा और प्रजा दोनों ही जुड़ गए थे। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? ब्रह्म कहां आया उतर के? बोलो अयोध्या में आया, क्योंकि राजा और प्रजा दोनों का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में जागने का। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझो, उसको बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई विशेष कंडीशन परिस्थिति आ जाए, आप विलंब से जागें, मैं थोड़ी सी छूट दे रहा हूं, लेकिन प्रतिदिन का या प्रति रात्रि का नियम मत बनाओ। अपनी जिंदगी में ये मत सोचो कि हम लेट ही सोएंगे और लेट ही जगेंगे। याद रखना, लेट ही सोओगे, लेट ही जगोगे तो लेट ही हो जाओगे। क्या हो जाओगे? लेट हो जाओगे। आज ब्रह्म मुहूर्त में सीता जी जाग रही थी, उसके पहले ही स्वप्न हुआ था, बस जागने ही वाली थी उसी समय। और ब्रह्म मुहूर्त आते आते यदि स्वप्न हो रहा है तो याद रखना कि उस स्वप्न में कोई खास बात है। अगर ब्रह्म मुहूर्त आते आते स्वप्न हो रहा है तो क्या समझना चाहिए? इसमें कोई खास बात है, कोई खास बात है। खास बात थी कि सीता जी ने कहा स्वप्न ये है, और वही सत्य हुआ। वो सत्य हुआ तो देखा आपने कि राम और भरत मिल गए। बोलो मिल गए कि नहीं मिल गए? और यहां तक मिले कि दोनों भाइयों ने एक समुद्र बना दिया। बोले उस समुद्र का नाम क्या हो गया? बोले उस समुद्र का नाम हो गया प्रेम सिंधु, प्रेम का समुद्र। और उस प्रेम के समुद्र में दोनों भाई गोते लगाने लगे। अब अयोध्या वासी बोले कि हम लोग भी तो राम से मिलने आए थे, मिलेंगे कैसे? तो बिना गुरु के कैसे मिला जा सकता है? लेकिन गुरु भी साथ में है। और गुरु जानते हो कौन है? वशिष्ठ जैसे गुरु साधारण नहीं है। वशिष्ठ जी के लिए कहा गया है गुरु विवेक सागर जग जाना, ज्ञान के समुद्र है। वशिष्ठ जी ज्ञान के समुद्र हैं, और वहां प्रेम का समुद्र बन गया भरत और राम के मिलने से। बोलो बन गया ना प्रेम का समुद्र? तो अब प्रेम का समुद्र राम और भरत के मिलने से बना, और ज्ञान के समुद्र गुरुदेव हैं। इसके बाद भी प्यारे ये कंडीशन है, अयोध्या वासी कहते राम कैसे मिलेंगे? आहा, उस समय केवट बोला चिंता मत करो, चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे तू क्या करेगा केवट? केवट ने कहा बात यह है कि जब कोई पानी में डूबने लगता है तो केवट को ही याद किया जाता है। क्यों भाई? जब कोई पानी में डूबने लगे तो बोलो उस समय किसकी याद आती है? उस समय नाव की और नाविक की याद आती है। बोलो आती है कि नहीं? किसकी याद आती? नाव और नाविक। सावधान, कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव के पास भी कृपा की नाव होती है। बोलो उसी नाव में अपने शिष्यों को बिठालता है और भावना की पतवार हाथ में लेकर के वो चलाता है। क्यों भाई? चलाता है कि नहीं? और शिष्य समुदाय को डूबने से बचाता है और भव से पार कराता है और परमात्मा से मिलाता है। यही काम है सदगुरु का, परमात्मा से मिलाता है। याद रखना, वो साधारण केवट नहीं है जिसने भगवान को पार किया है। पूरे संसार को कौन पार करता है? भगवान। लेकिन भगवान को पार किसने किया है? केवट ने। वही केवट है जिसने भगवान को पार किया है। तो जो भगवान को पार कर सकता है, बोलो अयोध्या वासियों को विश्वास है कि वो हमें भी, हमारा भी वो बन जाए तो उद्धार निश्चित हो जाएगा। उसने कहा चिंता मत करो, घबराओ नहीं। तहीं अवसर केवट धीरज धरी। उसी समय, अवसर मानी उसी समय, तहीं अवसर केवट धीरज धरी। धैर्य धारण करके केवट ने कहा रुको रुको रुको, घबराओ नहीं। धीरे से कहता है प्रभु प्रभु। भगवान की आंख खुल गई। क्या बात है? बात यह है
अयोध्या वासी आपसे मिलना चाहते। भगवान ने कहा केवट तुम बीच में क्यों बोल पड़े? हम दोनों भाई प्रेम सिंधु में डूब रहे थे, लेकिन तुम बीच में बोल पड़े क्यों? केवट बोला जब कोई डूबता है तो बीच में केवट आए। क्यों भाई? केवट ही बोलता है, इसलिए मैं केवट हूं, बोल गया हूं। डूबने वालों के बीच में केवट बोलता है और बोलने का अधिकार मिलता है, उसे अधिकार मिला है मुझे, इसलिए मैं बोला। भगवान ने कहा केवट सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक की तारीख में मैंने हर बात को माना है तुम्हारी। बोलो माना कि नहीं माना? जो केवट ने कहा उसको माना भगवान ने। तो केवट बोला जब हर बात, भगवान ने कहा केवट हर बात को मैंने माना था, आज भी तुम्हारी बात मानूंगा। और हे केवट मुझे विश्वास है कि अयोध्या वासियों ने मेरा साथ दिया, तमसा नदी के तट पर आए, मैंने इन्हें सोता हुआ छोड़ दिया, ये वापस अयोध्या चले गए और फिर मुझसे मिलने के लिए आए। तो इनका प्रेम तो है ही है, क्योंकि वापस चले गए और फिर मिलने के लिए आए, तो प्रेम है इनके। इसलिए प्रेम कारण मिलूंगा। बात वही भगवान मैं मिलूंगा, क्योंकि प्रेम है के लिए। जैसे ही भगवान बढ़े तो भगवान ने अनंत रूप प्रकट कर लिए वहां, एक रूप नहीं, जितने अयोध्या वासी थे वो उतने ही रूप भगवान ने प्रकट कर लिए और भगवान सबसे मिले। अच्छा बोलो, प्रेम जहां होता है वहां पर परमात्मा अनेक रूप लेकर के प्रकट हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? एक रूप तो कौन सा जानते हो? भाई का रूप होता है, एक माँ का रूप बन जाता है, पिता का रूप बन जाता है, प्रेमी सखा का रूप बन जाता है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव देवा। जहां प्रेम होता है वहां परमात्मा माँ बन के आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? क्यों? माँ से अगर तुमने प्रेम किया है, सच्चा प्रेम किया, तो परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। पिता से तुमने सच्चा प्रेम किया तो परमात्मा वहीं पिता के रूप में प्रकट हो जाता है। भाई से प्रेम किया तो भाई के रूप में परमात्मा प्रकट हो जाता है। यदि तुमने मित्र से सात्विक प्रेम किया है, सच्चा प्रेम किया, तो परमात्मा मित्र बन करके वहीं प्रकट हो जाता है। इसलिए प्रेम सच्चा होना चाहिए, उसमें कपट नहीं होना चाहिए, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। आइए सुनिए आगे। सबसे भगवान मिले, कथा समझ में आ रही है ना? सबसे भगवान मिले, अनंत रूप भगवान के प्रकट हो गए, और तो मिल ही रहे थे, लेकिन जब सबसे मिलके आए तो फिर भरत जी वहीं खड़े थे। कहा भरत तुम हाथ जोड़े क्यों खड़े हो? मैं मिल गया हूं ना, अब तुम हाथ जोड़े खड़े हो, इसका मतलब है कुछ मांगना चाहते हो। मुझसे मिलने आए थे तो मैं तो मिल गया हूं, लेकिन अब तुम हाथ जोड़े खड़े हो, इसका मतलब अब मांगना चाहते हो। तो मैं तुम्हारी मांग को पूरा करूंगा। बोलो मांगो मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हारी हर मांग को पूरा करेंगे, मांगो। अयोध्या वासी प्रसन्न हो गए कि भरत तो यही मांगेंगे कि अयोध्या लौट चलो। क्यों? यही तो बातचीत होके आई थी, हैं? जो पे 5 मोर भल मानी, आयुष आशीष देह सुवानी, जय सुन विनय मोह जन जानी, आवे बहुर राम रजधानी, आवे बहुर राम रजधानी। अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए कि निश्चित है भरत जी यही कहेंगे कि आप अयोध्या लौट चलो। भगवान ने कहा बोलो भरत, बोलो बोलो। अब अयोध्यावासियों ने कान लगाए। भरत जी ने कहा प्रभु पहले तो मैं ये स्पष्ट
कहना चाहता हूं और स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि हमारा आपका संबंध क्या है। हाँ बताओ संबंध क्या है। भरत जी ने कहा मैं सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। भगवान ने कहा भाई नहीं हो, ये केवल यही नाता मानते हो भाई वाला। कहा भाई वाला तो मानता हूं, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं। हाँ हाँ तो ठीक है, ये तो सत्य है कि तुम छोटे भाई हो, मैं बड़ा भाई हूं, और मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं, मैं पुजारी हूं, आप भगवान हैं। इतने संबंध बताए, समझ गए हो। मैं पुजारी हूं, आप भगवान हैं, मैं छोटा भाई हूं, आप बड़े भाई हैं, मैं सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। तो ठीक है, संबंध इतने हो गए, अब मांगो मांगो। भरत जी ने कहा कि सेवक मांगे और स्वामी संकोच में आ जावे तो वो सेवक नहीं है, वो सेवक नहीं है। पुजारी मांगे और भगवान संकोच में आ जावे तो वो पुजारी नहीं है। छोटा भाई ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे बड़े भाई के सामने कि वो संकोच में पड़ जाए तो वो भाई नहीं है। इन सूत्रों को याद रखना, क्योंकि मेरे भाई बहनों मेरा तो समय विश्राम का आ गया है, प्रवचन के विश्राम का 2:30 बज गया है। ज्यादा से ज्यादा हम 15 मिनट और बोल देंगे खींचतान करके, क्योंकि 2:30 बजे तक तो प्रवचन का समय है, 2:30 से भागवत का समय। चलो 3 बज सकता है, 3 बजे के बाद तो भागवत, हाँ चलो 3 इशारा हो रहा है ऐसे ऐसे 3 हम समझ रहे थे कि हम कुछ कहेंगे तो जरूर इशारा होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं है, 2:30 और 3 में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। भाई तुम लोग इतनी दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, बहुत बहुत गांव से आए हैं लोग, हैं। हाँ चलो 5 किलोमीटर हैं, ये देखो क्षेत्र के लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। रोक करके वहां पूजन किया, देवी जी का मंदिर है ना, नाम बताएंगे तो फिर रामायण कहाँ कह पाएंगे, फिर तो वोटर लिस्ट की गिनती मानी जाएगी। क्यों भाई, इसलिए मैं पहचान रहा हूँ, सबको पहचान रहा हूँ, देख रहा हूँ, सबको मेरा आशीर्वाद है ना। ये समय भगवान की कृपा से मिलता है, यज्ञ ही प्रभु की कृपा से हुआ। फिर यज्ञ में मेरा आना, माध्यम तो सुखनंदन शिष्य है मेरा, बन गया वैष्णव सुखनंदन, ये शिष्य है। इसने कहा गुरुदेव को तो बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो शिष्य की निष्ठा गुरु के प्रति, है ना। और सत्य तो ये है प्यारे कि इसके जो प्राण भी बचे हैं वो गुरु कृपा से ही बचे हैं, नहीं तो उम्मीद ही नहीं थी। दोबारा जन्म हो गया है। डॉक्टरों के मत से तो उस समय जब बीमार हुआ, स्वस्थ हुआ, कोमा में चला गया, तो डॉक्टरों के मत से तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा थी। गुरु का तार परमात्मा से जुड़ा रहता है, और परमात्मा से जब गुरु कहता है तो परमात्मा कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम परीक्षा ले रहे हैं लेकिन प्राण तो सुरक्षित रहेंगे। प्राण हम परीक्षा ले रहे हैं, तो गुरु के कहने से परमात्मा, उसमें ताकत है ना, भगवान में तो ताकत है। मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन का मतलब है मुर्दे की ताकत है परमात्मा में। बोलो है कि नहीं, इसको तो मानते हो कि नहीं मानते हो। कोई इंसान कहे हम नहीं मानते, कोई डॉक्टर कहे कि हम प्राण बचा लेंगे बचा लेंगे, आश्वासन तो देते रहते हैं ये डॉक्टर लोग, भर्ती तो करो, तुम भर्ती करो जल्दी, हम बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे। बोतल पे बोतल चढ़ाते रहते हैं, इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाते रहते हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोले सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। 2-4-10 दिन बाद कहते हैं अब हमने पूरा प्रयास कर लिया, ऊपर वाला जाने। क्यों भाई, फिर क्या कहता है वो, ऊपर वाला जाने। इसका मतलब है कि वो भी जानता है कि ऊपर वाले से बड़े हम नहीं हैं। चाहे हम जितना भी मेडिसिन का प्रयोग करें, चाहे जितना दिमाग लगावें, लेकिन ईश्वर के आगे हमारी चलने वाली नहीं है। इसलिए
भगवान कृपा कर देते हैं, लेकिन गुरु की कृपा होती है तब भगवान की कृपा होती है। तो ये धन आएगा वो चला जाएगा, लेकिन प्यारे जीवन अगर बचेगा तो धन आता रहेगा। क्यों भाई, आता रहेगा कि नहीं? और जीवन धन से नहीं बचता है, चाहे जितना धन लगा दो जीवन धन से नहीं बचता है। अगर जीवन धन से बचता होता तो टाटा बिरला डालमिया धीरू भाई अंबानिया अभी तक रहते कि नहीं रहते? धीरू अंबानी, मुकेश अंबानी के बाप का नाम धीरू भाई अंबानी। क्यों बोलो, बच जाते कि नहीं बच जाते? बच जाते। पैसे की क्या कमी है, डॉक्टरों की क्या कमी है? न जाने कितने देशों के डॉक्टर इलाज में उपचार में लगे रहे, परंतु वो नहीं बचा सके। बचा सके क्या? नहीं बचा सके। लेकिन हमारे देश का अभिनंदन जैसा महावीर पराक्रमी पाकिस्तान से भी बच के लौट आया। ये है भगवान की कृपा। बोलो किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। उसने कहा मर जाऊंगा लेकिन भारत का गोपनीय रहस्य नहीं बताऊंगा। हमें प्राण से पर चिंता नहीं है, हमें प्राण की चिंता नहीं है, हमें देश की चिंता है। किसकी चिंता है? देश की चिंता है प्यारे। और देश के लिए उसने कहा मैं मर सकता हूं लेकिन देश का रहस्य नहीं बता सकता हूं। बोलो किस रक्षा की है? मैं कहता हूं डॉक्टर ने नहीं की है। किसने की है? प्राण की रक्षा परमात्मा ने की है, और परमात्मा की कृपा है। बोलो मिलती है क्या? प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन प्रयास प्रधानमंत्री का, लेकिन परमात्मा की परम कृपा हुई है और मौत के मुंह से लौट करके आ गया। यह है कृपा। इसलिए मैं